आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.3 एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? इन द बार ग्राफ वी यूज द बार टू रिप्रेजेंट द डेटा। हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार का यूज करते हैं और हमें पता होना चाहिए हम बार ग्राफ को कैसे रीड करें, हाउ टू रीड द बार ग्राफ। चलो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास कोई एक बार ग्राफ है जिसके अंदर कुछ डेटा गिवन है इन बार्स की फॉर्म में। अब हमारे पास जो ये डेटा है, ये जो डेटा है ये इन बार की फॉर्म में है। हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दो लाइंस हमें विजिबल है। इन दोनों लाइंस के लिए हमारे पास डेटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल, यहां हमारे पास किसी स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में नंबर गिवन है। उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, साइंस में कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए और एसएस में, सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए, ये हमने डिस्क्राइब कर दिए। मार्क्स आर गिवन हियर 1 2 3 4 5। सो ये 20 मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, 80 मार्क्स और 100 मार्क्स। तो हमारे इस तरफ ये क्या रिप्रेजेंट किया इसने, मार्क्स, और इधर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, सब्जेक्ट। तो इस एग्जांपल से अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें तो ग्राफ किस तरह से दिख रहा है, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें ग्राफ क्या बताना चाह रहा है। सो हम इस ग्राफ से क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि सबसे ज्यादा नंबर किस सब्जेक्ट में आए। सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आए हमारे, हिंदी में। तो हिंदी में हमने स्कोर किया अबाउट ऑलमोस्ट क्लोजर टू 100, बट नॉट 100 से थोड़ा नीचे, अबाउट 95। हम इसके लिए स्केल यूज करेंगे। स्केल से यूज से हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर ये 50% है, बिल्कुल बीच में है, तो ये हो जाता, अगर इनके बीच में होता तो ये हो जाता 90, मगर ये इससे थोड़ा ज्यादा है और 100 से थोड़ा कम। तो इट मींस ये कितना हो गया, अबाउट 95। तो कितना स्कोर हो गया ये, 95। अब हमें स्केल से मेजरमेंट करना है। मान लो कोई यूनिट हमारे पास है और इनका हमें कैसे डिस्क्राइब कैसे करना है, यूनिट कैसे लेनी है, स्केलिंग कैसे करना है। हमें यहां पर स्केलिंग क्या है, यहां पर स्केल क्या गिवन है, स्केल है कि जो 1 मार्क है, 1 यूनिट है, एक यूनिट का मतलब कितना है, 20 मार्क्स। एक यूनिट का मतलब कितना हुआ, 20 मार्क्स। सो 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर है। क्लियर है? सो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक यूनिट है, उस एक यूनिट के बीच में हमारा डाटा लाई करता है। जो बार है वो इनके बीच में, टॉप मोस्ट जो उसका लेवल है उनके बीच में लाई करता है। तो इट मींस ये उसका 50% हो गया, यानी कि 50% यानी कि हाफ हो गया, या हम बोल सकते हैं 50% हो गया। मतलब यहां पे है 80, यहां पे है 100, तो ये हो गया 95, बीच में है। तो सॉरी, यहां 80 है और यहां 100 है, तो बीच में हो गया 90 मार्क्स। क्लियर? 50%, आधा। और अगर इन दोनों के बीच में है तो 1/4 और ऐड कर दो, इन दोनों का भी आधा, 1/4। ये कितना हो गया, 95, इन दोनों का आधा। अगेन, और इससे नीचे है, इनके आधे में, तो इन दोनों का भी आधा, कितना हो गया, 85। तो हम इस तरह से डाटा को फर्दर, इस एक यूनिट को फर्दर स्मॉलर यूनिट में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? इसी से हमें पता लगेगा कि डाटा की वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। वेल, आपको जितने भी बार ग्राफ बनाने हैं, जितने भी इनके अंदर इस तरह के डायग्राम बनाने हैं, वो सब ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। याद रखना, यूज ग्राफ पेपर टू ड्रॉ द ग्राफ और बार ग्राफ। क्लियर? बार ग्राफ को अगर हम ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो वी कैन इजीली चेक एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, डेटा की एक्यूरेसी करेक्ट आएगी। क्लियर? तो याद रखना, सारे बार ग्राफ आपको ग्राफ पेपर पे बनाने हैं। क्लियर? नाउ ये हमारा क्लियर हो गया। इसका स्कोर कितना होगा,
इसका स्कोर होगा हमारे पास 20, 40, 60, 80 और 100। तो इसका स्कोर कितना आया 80। 80 से थोड़ा कम है यहाँ 70, 75, सो अबाउट 75, जस्ट लेस देन तो 75। यहाँ पर एग्जैक्टली 40। इस सब्जेक्ट में एसएस में कितना स्कोर है अबाउट एग्जैक्टली 20। सो दीज आर द स्कोर इन द different subjects by the students. So come to the question number 1. अब हम इन्हें एनालाइज भी करना आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इन द क्वेश्चन नंबर 1, in question number 1, use the bar graph to answer the following. Which is the most popular pet? Which is the most popular pet? हमने बार ग्राफ को देखा और देखने से पता लगा कि कौन सा बार सबसे बड़ा है। इनमें से कौन सा बार सबसे लार्जर है, बड़ा है, वो है कैट वाला। तो which pet is most popular? कैट। इसका आंसर क्या हो गया? कैट। कैट की वैल्यू कितनी होगी? अबाउट 10। डॉग की वैल्यू कितनी है? अबाउट 8, एग्जैक्टली 8 के बराबर है। हम स्केल लेंगे, स्केल से मेजर करेंगे, डॉटेड लाइन मेजर करेंगे, 8, 10 आया। इसको भी ऐसे मेजर करेंगे हम, 8 आया। इसको भी ऐसे मेजर करेंगे, 2 आया। इसको भी ऐसे मेजर करेंगे तो 4 तो जाता है यहां पर, और 5 जाता है एग्जैक्टली इसके पास, तो 4 वाला डाल देते हैं। इसमें एग्जैक्टली कितना जाएगा? लगभग ऑलमोस्ट क्लोजर टू 3, 5। इसकी यूनिट हो गई 2। तो सबकी वैल्यूज हमने यहां से मेजर की ग्राफ में। अब हमें आंसर देने में इजीनेस रहेगी, आराम से आंसर दे सकते हैं। चलिए, विच इज द मोस्ट पॉपुलर? अब इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? 10 सबसे ज्यादा है, तो कैट आंसर हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द डॉग एज ए पेट? कितने लोगों के पास डॉग एज ए पेट है? आंसर क्या हो गया? 8। आंसर क्या हो गया? 8। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने बार ग्राफ को रीड करना सीख लिया है, हम इजीली बना सकते हैं कि बार ग्राफ कैसे बताता है। तो रीड द बार ग्राफ, आपको फिर से रीड करना है। एंड विच शोज द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड बाय द बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। सो लगातार 5 साल में जितने भी बुक सोल्ड बिकी हैं, उनका डाटा हमारे पास बार ग्राफ के रूप में गिवन है। क्लियर? सो बार ग्राफ में गिवन है तो उसको एनालाइज कीजिए और इन आंसर्स को दीजिए, इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। हाउ कैन वी आंसर दीज क्वेश्चंस? नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990, 1992? भाई 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई? 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई? लेट अस चेक। हमारे पास यहां पर स्केल क्या है? यहां स्केल है, स्केल क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। और हमने इसमें और क्या कन्वर्जन किया है? ये जो 1 यूनिट है या 100 बुक्स का जो हमने लिया है, ये हमने स्केल पर कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर। हमारा 1 सेंटीमीटर या इस स्केल के हिसाब से मैंने 1 इंचेस लिया है। इस स्केल के हिसाब से मैंने लिया है 1 इंचेस। भाई बोर्ड थोड़ा बड़ा होता है, आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, हमने लिया है 1 इंच। क्लियर? सो 1 इंच का इसमें क्या है? एग्जैक्टली सेपरेशन। यहां से 1 इंच कंप्लीट, सेकेंड इंच, so we can measure it easily. Now in 1989 जब हम इसको
पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये कहां में मीट हो रही है हमारे पास, इस पॉइंट पर। अब हमने क्या किया, ईच एंड एवरी यूनिट को भी 5 सब यूनिट में डिवाइड किया। कितने यूनिट्स में, 5 यूनिट्स में। सो इसका 1/5 पोर्शन, 2/5, 3/5, 4/5 एंड ये कंप्लीट 1 यूनिट। क्लियर? सो नाउ इट इज इजियर टू एनालाइज द डेटा। नाउ कम टू द पॉइंट, हमने यहां से मेजर किया, तो एक यूनिट इसका सब यूनिट कितना बनाएगा, 20 पार्ट। इसका एक सब यूनिट जो बनाएगा वो कितना होगा, 20th पार्ट, 1/5 पार्ट। तो 20 मार्क्स को शो करेगा, 1/5 पार्ट एंड इट शोज द 20 मार्क्स। सो 100 मार्क्स, तो 100 बुक्स तो यहां तक हो चुका था, तो 20 प्लस करेंगे, 120 बुक, 120 प्लस 20, 140, 160, 180। सो ये अबाउट 180 बुक्स हो गया। अबाउट कितना आया, 180 बुक्स। भाई 200 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे इन 1990, इन सेकंड 1990 वी आर सेइंग दैट जो इसका बार ग्राफ है, इट इज क्लोजर टू 500 एंड जस्ट बिलो द अपर पोर्शन। जो इनमें इसके 5 पार्ट की, तो 4th पार्ट से थोड़ा नीचे है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 4 पार्ट से थोड़ा नीचे है। 4 पार्ट क्या होगा, 480 पे चला जाएगा, तो 480 से थोड़ा नीचे है और 460 से ज्यादा है, सो इट्स क्लोजर टू 475। नाउ कम टू द 1992 के अंदर जो डेटा है, इट इज जस्ट अबाउट द 200। ये 200 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है, जस्ट अबाउट 220, 225 के आसपास। सो इट इज इक्वल टू क्लोजर टू 225। तो इसका जो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1992 में कितनी आएंगी, 225 के अराउंड लगभग। सो इसके आंसर हो गए हमारे पास। सो बुक्स सोल्ड इन 1989 is equal to 180. Book sold in 1990 is equal to 475 and books sold in 1992 is equal to 225. तो हमने तीनों की वैल्यूज निकाली। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। पहला पार्ट है 475 जो बुक्स है वो कौन से ईयर में सोल्ड हुई। तो यहां चलते हैं 475 पे। सो 475 इट इज क्लोजर टू 500। सो 500 की लाइन के क्लोजर कौन सी लाइन आ रही है हमारी, विच लाइन, कौन सा बार हमारे पास आ रहा है क्लोजर, 90 वाला, 90 वाला। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से इन 1990 बुक्स सोल्ड वर 475 and second case, तो फर्स्ट हो गया, इन द सेकंड केस 225, सो क्लोजर टू 200 के क्लोजर में दो बार ग्राफ है, एक तो 1989 वाला है, एक 1992 वाला है। 1989 वाला जो ग्राफ है वो 200 से नीचे है, 200 से थोड़ा कम है और हमें चाहिए 200 से थोड़ा ज्यादा। तो ये कौन सा हो गया, 1992 वाला बार ग्राफ क्या आया, 200 से थोड़ा लार्जर। सो हमारे पास यहां आंसर क्या होगा, इन 1992 बुक्स सोल्ड वर 225। क्लियर? सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, इन विच ईयर
fewer than 250 books were sold. अभी मैंने डाटा दिया है 250, अब उस 250 से लेस देन बुक्स किस ईयर में सोल्ड हुई? 250, इसमें हम मार्क करेंगे 250. कहां है हमारे पास 250? इसके बिल्कुल बीच में, हाफ ऑफ दिस पोर्शन. क्लियर? सो इसके क्लोजर में कहां है हमारे पास? जो 250 से लेस देन बोला है, फ्यूअर, लेस देन. सो एक तो हमारे पास आ गया 1989, ये भी से कम है, और दूसरा कौन है 1992, ये भी क्या जाएगा इससे कम, ये भी 250 से लेस है. तो 250 से लेस हमारे पास कितने डाटा हो गए? 2 बेटा. सो इन ईयर 1989 एंड 1992 the books sold were less than और fewer than, जैसे भी आपको ठीक लगे, less than 250. Clear? Now come to the question part number 4. Can you explain how would you estimate the number of books sold in 1989? जो हमने 180 निकाला है, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने कैसे निकाला है? देखो सर, हमने इसको सिंपली एनालाइज किया, ग्राफ को फिर निकाला है, बट फिर भी हाउ? सो हाउ टू एस्टिमेट इट? तो हमने क्या लिया, 1 इंच को 1 इंच लिया हुआ है, 1 यूनिट को 1 इंच लिया है, तो हमें ये एक्सप्लेनेशन देना है यहां पर. We have to explain each and everything जो हमने यहाँ पे काम किया है. चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. इसमें हमें क्या लिखना है? As we have taken कितना है? 1 unit is equal to 1 inch is equal to 100 books. क्लियर? अब हमने इसमें 100 बुक्स का आइडिया लिया है, 1 यूनिट में 1 इंच के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो पहले इंच का मतलब तो 100 हो गया. अब 100 से भी ज्यादा चली गई है बुक्स, क्लोजर ज्यादा है, बट सेकंड जो दूसरा यूनिट है उससे कम है. तो हम क्या कहेंगे, जो हमने यूनिट मार्जिन लिया यहां से यहां तक कितना है? 1 यूनिट. क्लियर? और हमने क्या लिया? 100 और ये 200 मार्क्स है. तो ये इसका कौन सा पोर्शन है? 3/4. ये 1/2 पोर्शन है, आधा, और आधे से भी 1/4 ज्यादा, आधा, फिर आधे का भी आधा और ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 3/4. तो 100 प्लस 3/4, तो हमारे पास कितना हो गया? 1 यूनिट तो इसकी मान लेते हैं, प्लस 3/4 यूनिट, यानी कि 7/4 यूनिट. हमने कितनी यूनिट ली? 1 यूनिट तो 100 की होगी, अब 3/4 यूनिट क्या हुई? उस 100 से भी ज्यादा, तो कितनी हो गई? 7/4 यूनिट. अब 7/4 यूनिट है, 1 यूनिट का मतलब कितना था? 1 यूनिट का मतलब था 100 बुक्स. 1 यूनिट का मतलब कितना था? 100 बुक्स. तो अभी कितना हो गया? ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25, तो 175. सो अबाउट 175 या 180, जो भी हमें लिखना हो, तो ये मोर देन 175 तो होगा ही होगा. तो दैट्स व्हाई वी टेक एन आइडिया ऑफ दिस कन्वर्जन. सो दिस इज अवर एनालिसिस. मतलब आपको हमेशा बार ग्राफ यूज करना है टू ड्रॉ दिस बार ग्राफ्स. ग्राफ पेपर यूज करना है आपके टू ड्रॉ दिस बार ग्राफ. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question number 3rd. The number of children in the 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. अब हमारे पास एक टेबल गिवन है, हमें इस टेबल को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है. इसमें गिवन है क्लास 5th में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135, क्लास 6th में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 120, 7th में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 95, 8th में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 100, 9th में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 90
और 10th में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 80। सो कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए, हाउ वुड यू चूज ए स्केल। हम स्केल, कौन सा स्केल और कैसे स्केल यूज करेंगे। स्केल मीन्स यहाँ पर पैरामीटर होगा। पार्ट नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हम डाटा को एनालाइज करेंगे और किस क्लास के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है और किस क्लास के पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है। और इसका नेक्स्ट पार्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6th टू द क्लास 8th। Okay, now come to the question. In the question number 3, we are making bar graph. What scale we are going to use? According to the question, what we have given the 6 different classes. So class 5th, class 6th, class 7th, class 8th, class 9th and class 10th। हमारे पास 6 डिफरेंट क्लासेस हैं, इनका डाटा हमें रिप्रेजेंट करना। तो इस साइड हमारे पास क्या हो गई, ये क्लास, दिस विल रिप्रेजेंट क्लास एंड द नंबर ऑफ द स्टैंड, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स is represented by vertical line, number of class, name of the class represented by horizontal line, and what is the scale we are going to use. So here the scale should be, what scale we use, scale is equal to, scale is 1 unit is equal to 10 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट का मतलब 10 स्टूडेंट्स। आपके पास जो बार ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पे आपको एक बार ग्राफ बनाना है और उसके अंदर हमारे पास एक डार्क लाइन मिलेगी, एक लाइट लाइन मिलेगी और उससे भी लाइट लाइन थोड़ी और भी 4-5 लाइट लाइनें होंगी। सो इस तरह हमारे पास इस लाइन और इन लाइनों के बीच में 5 डिवीजन, इन दोनों लाइनों के बीच में भी 5 डिवीजन। तो ये डिवीजन हमारे पास कितना हो गया, 10 यूनिट का, 10 to 20। हम 1 यूनिट का डिवीजन मान लेते हैं 10 पे। यूनिट कन्वर्जन थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलो 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 and then so on। आप कितना भी बड़ा ग्राफ आप इसको ले जा सकते हैं, पर हमें मैक्सिमम डाटा चाहिए क्लास के अंदर। 5th क्लास में 135, सो 135 इसमें कवर हो सकता है। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक लाइन पैरेलल टू वर्टिकल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 135 के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों के मिड पॉइंट में। So this will represent class 5th और इसका डाटा कितना है, 135। क्लियर। सिमिलरली क्लास 6th के लिए हमारे पास कितना डाटा गिवन है, 6th के लिए 120। तो 6th के लिए 120 डाटा गिवन है। 120 कहां पर है हमारे पास, एक तो इनकी जो विड्थ होगी ना वो हमेशा इक्वल आनी चाहिए, वेरी नहीं होनी चाहिए। मैं बिना स्केल के बना रहा हूं तो थोड़ा वेरी कर रहा है, बट आपको स्केल से बनाना है। इनकी विड्थ, इनकी आपस में डिस्टेंस, इनके आपस में डिस्टेंस हर यूनिट की सबकी सेम होनी चाहिए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन फॉर द क्लास 7th। क्लास 7th के लिए हमारे पास 95 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो 95 का हो गया 100 और
90 के बीच में। हंड्रेड और 90 के बीच में। नाउ क्लास एट्थ क्लास में कितना डाटा गिवन है? एट्थ क्लास में 100 स्टूडेंट्स। सो एट्थ क्लास के लिए हम 100 के पास जाएंगे। So ये 100 हो गए, ये 95, ये 120। नाउ फॉर द क्लास नाइन्थ क्लास में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 90। सो अब हमें 90 स्टूडेंट्स को ड्रॉ करना है। सो 90 के लिए little more close. $90 और 8th के लिए है 80। जो स्केल हमने यूज की है, स्केल क्या है? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट या चिल्ड्रंस, 10 चिल्ड्रंस या 10 स्टूडेंट्स, जैसा आपको ठीक लगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर्स। ऑन द सेकेंड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एंड विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो हम डाटा को देखें तो हमारे पास क्लास 5th में पार्ट ए के अंदर तो आपका आंसर हो जाएगा ये कि भाई स्केलिंग क्या है हमारे पास, वो ये है। और पार्ट बी के लिए हमारे पास आंसर क्या होंगे? पार्ट बी के फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? क्लास 5th हैज maximum number of स्टूडेंट या चिल्ड्रन, जो भी गिवन है आप लिख लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसका पार्ट नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम? विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? सो क्लास 10th हैज minimum number of students। क्लियर है? सो ये हमारे पास आ गया दोनों डिफरेंट क्लासेस का। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर। नाउ नेक्स्ट पार्ट। सो in which class has been the maximum and also find the ratio of the students of 6th class to the 8th class। अब हमें इनका रेशियो भी निकालना है। So इसका सेकंड पार्ट ये है, we have to find the ratio of the students of number of students children's number of children's of 6th class to the number of children's of 8th class। तो दोनों में कितने स्टूडेंट्स हैं? 6th क्लास में हमारे पास हैं 120 स्टूडेंट्स और 8th क्लास में कितने हैं? 100 स्टूडेंट्स। अगर इनको सॉल्व करते हैं, तो हम सॉल्विंग ये कर रहे हैं हमारे, तो कितने पे सॉल्व होते हैं? 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 6 जा
12, तो 6/5, तो रेशियो क्या हो गई 6:5। तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर